यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। जहां भी उनको चांस मिले ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा। तो देश में सामाजिक न्याय, अन्याय, आर्थिक अन्याय, महिलाओं के खिलाफ अन्याय, किसानों के खिलाफ अन्याय, मजदूरों के खिलाफ अन्याय, ये 5 बड़े बड़े अन्याय हो रहे हैं और ये हर रोज कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे। ये सरकार को, मोदी जी को नहीं दिखते, उनके मंत्रियों को नहीं दिखते, मगर बाकी हिंदुस्तान को हर रोज ये दिखते हैं। और इन अन्याय के खिलाफ हमने न्याय यात्रा शुरू की है। ये हमारा लक्ष्य था और इससे देश को हमने एक दूसरी विचारधारा दी है कि देखिए, नफरत से, हिंसा से कुछ नहीं होने वाला, कुछ नहीं होने वाला। बेरोजगारी फैलेगी, महंगाई बढ़ेगी, यही होने वाला है। और ये आपको पिछले 10 साल में दिखा है। जितनी नफरत बढ़ती है, जितनी हिंसा बढ़ती है, उतनी बेरोजगारी बढ़ती है, उतनी महंगाई बढ़ती है, उतना पैसा अदानी जी का बनता है। तो ये हो क्या रहा है? ये आपको लड़ाते हैं, एक दूसरे से लड़ाते हैं और आपसे कहते हैं देखो, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़ो, एक जात दूसरी जात से लड़ो, एक भाषा दूसरी भाषा से लड़ो। समाज में हिंसा फैलाते हैं और फिर आपकी जेब में से आपका पैसा उठा के अदानी जी की जेब में कर देते हैं। यही हो रहा है। यहां पे आपकी सरकार को ये क्यों हटाए? क्योंकि ये इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं कि झारखंड में आदिवासी चीफ मिनिस्टर है। ये इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। इसीलिए इन्होंने हमारी सरकार को हटाने की कोशिश की और कांग्रेस पार्टी, जेएमएम सब मिलकर बिल्कुल इनके सामने एक लाइन में खड़े हो गए और क्या हुआ? सरकार बच गई। ये हर प्रदेश में करते हैं। जहां भी उनको चांस मिले ये या सीबीआई का प्रयोग करके, ईडी का प्रयोग करके, इनकम टैक्स का प्रयोग करके या पैसा देकर ये यही काम करते हैं। लोकतंत्र पे ये आक्रमण कर रहे हैं, संविधान पे ये आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि ये जनता की जो आवाज है इसको दबाना चाहते हैं। और कांग्रेस पार्टी, हमारा गठबंधन, इंडिया गठबंधन, लोकतंत्र की जो आवाज है उसको कभी नहीं दबने देगा।
मोदी मीडिया, देखिए मोदी मीडिया, मैंने कहा प्रेस के हमारे मित्रों, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, ये हमारे मित्र नहीं है। ये रिपोर्टर है, ये हो सकते हैं बेचारे, मगर इनके जो मालिक हैं वो हमारे मित्र नहीं है, उनके मित्र दूसरे हैं। तो आप सबसे मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हो, आप संविधान के लिए लड़ रहे हो और आप इस देश की रक्षा कर रहे हो, देश की रक्षा कर रहे हो। आखिरी बात, नहीं बोलो, जोर से बोलो, नहीं एक सेकंड, जोर से बोलो। ये देखो, सरना कोड देना होगा और ये काम हम आपके लिए करवा के डिलीवर कर देंगे। घबराइए मत, डरिए मत। धन्यवाद, जय हिंद। मैं सभी मान्य विधायकों से आग्रह करता हूं कि मंच के नीचे चले आएंगे। मंच के चीजें, हिंदुस्तान की सरकार में जाइए, 90 लोग हिंदुस्तान की सरकार को चलाते हैं, आईएएस ऑफिसर हैं, पूरे के पूरे बजट को ये कंट्रोल करते हैं। हिंदुस्तान की सरकार 10 रुपए खर्च करती है तो रुपए कहां खर्च होंगे, ये 90 लोग निर्णय लेते हैं। 90 में से आदिवासी कितने, दलित कितने, पिछड़े कितने, आप जानते हो? देखो, सन्नाटा छा गया, सब चुप हो गए। भाइयों और बहनों, 90 में से सिर्फ 3 ओबीसी वर्ग के लोग हैं और 100% बजट में से ओबीसी वर्ग के अफसर सिर्फ 5% कंट्रोल करते हैं। मतलब अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए बजट में बांटती है तो 5 रुपए का निर्णय ओबीसी वर्ग लेता है। आप जानते हो दलित वर्ग के अफसर कितना निर्णय लेते हैं? फिर से बोलो, जीरो जितना, उसको जीरो ही मान लो। आदिवासी वर्ग, उनको भी जीरो मान लो। तो आपकी ना सरकार में हिस्सेदारी, ना कॉर्पोरेट सेक्टर में हिस्सेदारी। आप जाइए, लिस्ट निकालिए, प्राइवेट अस्पतालों की लिस्ट निकालिए, उसमें देखिए, उसमें आपको दलित नहीं मिलेगा, मैनेजमेंट में एक ओबीसी नहीं मिलेगा, एक मालिक नहीं मिलेगा, एक आदिवासी, एक दलित, कोई नहीं मिलने वाला उसमें। फिर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की लिस्ट निकालिए, कॉलेजेस की लिस्ट निकालिए, उसमें आपको एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक आपको पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक मालिक दलित नहीं मिलेगा, एक मालिक आदिवासी नहीं मिलेगा। फिर आप जाइए और कहिए ठीक है, कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं मिला, सरकार में नहीं मिला, अस्पतालों में नहीं मिला, यूनिवर्सिटी कॉलेज में नहीं मिला, और फिर आप लिस्ट निकालिए जो कॉन्ट्रैक्ट से काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की लिस्ट निकालिए और उस लिस्ट में आपको सिर्फ ओबीसी, दलित और आदिवासी मिलेगा और कोई नहीं मिलने वाला। तो पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को, सही बात बोली, उनको कॉन्ट्रैक्ट लेबर, उनको मजदूरी, बॉन्डेड लेबर बनाया जा रहा है। और बड़ी बड़ी कंपनियों में, अस्पतालों में, कोर्ट्स में
कॉलेजेस में इनकी कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो सबसे पहले यह पता लगाना है कि इस देश में दलित, आदिवासी और पिछड़े हैं कितने। 50% कम से कम पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 8% आदिवासी हैं, 15-16% दलित हैं, और इनकी हिस्सेदारी है ही नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। किसी भी मजदूर के पास चले जाओ,